नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर 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 को हम लोग बोलेंगे हिंदी में अर्धचालक। आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले भी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, substances have been divided into different types. First one was insulator, conductor, non-conductor, good conductor, and last is semiconductor. है ना। किसी भी पदार्थ से होकर के विद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होता है ना। इसके आधार पर पदार्थ को बांटा गया है, ठोस को बांटा गया है अलग अलग हिस्से में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पीछे का वीडियो देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, पिछले जो हमने देखा था वो तो आपको सबको याद होगा। ठीक है ना, नहीं देखा है तो उसको देख लेना है। हमने उसमें देखा था कंडक्टर। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के वेरी इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, उसे हम लोग कंडक्टर या चालक बोलते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत का प्रवाह 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है, उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हमने आपको कंडक्टिविटी रेंज भी बताया था। ठीक है, कि वैसे पदार्थ जिनके लिए कंडक्टिविटी रेंज है ना, कंडक्टिविटी रेंज आप समझते हैं क्या, चालकता। तो चालकता जो होती है वो 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इंसुलेटर भी आपने देखा था। आज हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं वैसे पदार्थ को, है ना, वैसे ठोस सेमीकंडक्टर कहलाते हैं और चालक कहलाते हैं जिनसे होकर के विद्युत का प्रवाह क्या होता है, धीरे होता है ना, धीरे होता है। और इनका जो रेंज होता है, कंडक्टिविटी रेंज, वो होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। हम लोग बोलेंगे a substance which having conductivity range, ठीक है, 10⁻⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। यस, is called semiconductor। ठीक है, वैसे ठोस पदार्थ का मतलब यहां ठोस से है, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, देखा आपने। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं ना। ठीक है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। बस फटाफट हम इसको दिखा देते हैं आपको और आगे बढ़ जाना है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और आखिरी टॉपिक है इसका। फिर हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a substance which lie between
ए सबस्टांस व्हिच लाई बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। वैसे पदार्थ जो चालक एवं अचालक के मध्यवर्ती होते हैं, मतलब बीच में होते हैं, है ना, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो ए सबस्टांस which is intermediate of conductor and insulator is called semiconductor ना। वैसे पदार्थ जो चालक एवं अचालक, इसे हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं। चालक एवं अचालक या विद्युत रोधी, वैसे पदार्थ जो चालक एवं अचालक के मध्यवर्ती होते हैं, क्या होते हैं बाबू? मध्यवर्ती होते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को दो हिस्से में बांटा गया है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर को दो हिस्से में बांटा गया है, फिर हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर, इसे बांटा गया है दो हिस्से में। ठीक है ना, एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, ISC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ISC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे, पहले हिंदी लिख देता हूं, अंतर्निहित। वैसे हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ये इंट्रिंसिक ही बेहतर है और आपको समझ में अच्छे से आएगा। अंतर्निहित अर्धचालक। ठीक है, मुझे तो बताना होता है तो जो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको फोकस करना है किस पे? इस पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य अर्धचालक। ओके, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। ठीक है, इसको सबसे पहले देख लो आप। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव आपके लिए यहां आ रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसे प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। चलो तो फिर जल्दी में हम लोग इसको डिस्कस कर लें। पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसे लिखेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर किसको क्यों बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? आखिर इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखना है आपको ये इस बात को अच्छे से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है क्या। ठीक है ना, उससे पहले एक चीज को हम लोग जान लेते हैं। जब हम किसी बाहर से जब हम कोई वस्तु को किसी वस्तु दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? डोपिंग, DOPING। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। डोपिंग, क्या बोलेंगे इसको? डोपिंग। तो डोपिंग हम लोग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। जब किसी मटेरियल में बाहर से दूसरा कोई मटेरियल को, पदार्थ को मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इस वर्ड से आप बिल्कुल परिचित हो जाओ। और जो पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं ना उसे हम लोग डोपेन बोलते हैं, DOPEN, डोपेन। ठीक है, तो यहां आप देखो, ठीक है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ, या देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब अंतर्निहित अर्धचालक, वैसे अर्धचालक जिसमें बाहर से कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है ना, बाहर से कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, केवल इसके ताप को बढ़ाने से इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब हम किसी वस्तु का, कोई भी पदार्थ का क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, हीट जब उसमें हम लोग देंगे, उष्मा जब उसमें देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, है ना, जिसके कारण क्या होगा, उसमें मोबिलिटी बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो आप देखो इसमें हम बात करेंगे, जैसे मैं समझाने के लिए इसकी बात करूं, जैसे मैंने लिया सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एलिमेंट मतलब है, ठीक है, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर 284। ठीक है, देख लो, ध्यान से देखना, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? 4। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, किनके? सिलिकॉन के। ठीक है ना, सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना, ठीक ना, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो इसमें हम बाहर से कुछ नहीं मिला रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ठीक है, अब आप देखो ये सिलिकॉन लिया हमने, 4 इनके इलेक्ट्रॉन है, एक हमने इधर दिखाया, एक इधर दिखाया, अप दिखाया, एक डाउन दिखाया। फिर हमने दूसरा एक सिलिकॉन लिया, ठीक है ना, चूंकि कई एटम है सिलिकॉन के, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। फिर मैंने तीसरा को दिखाया, कई सेट दिखा सकते हो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से सेकंड सेट में मैं दिखा रहा हूं, यहां भी दिखा रहा हूं, यहां भी सिलिकॉन को दिखा रहा हूं। अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है इनके, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाहर से कुछ हम मिला नहीं रहे हैं, ये आपस में, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये जुड़ रहा है, ठीक है, ये सब आपस में जुड़ रहा है। अब यहां देखो, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा तो वहां भी इसी तरह से होगा, पैटर्न में ऐसे ही होगा। तो जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 साइड वाले, फिर इधर आएगा तो और भी आएगा। यहां मैं जैसे इसको देख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इनके क्या हो गए, बंध गए हैं, ठीक है ना, बॉन्डेड है, देख रहे हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बंध गए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, और इसके कारण ऐसे जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अंतर्निहित अर्धचालक। अब हम इसको सीधा सीधा परिभाषा में लेके चले आए, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अंतर्निहित अर्धचालक, ठीक है। ए सेमीकंडक्टर in which
no impurity is added or mixed. By increasing temperature, by increasing temperature, by increasing temperature, by increasing temperature, mobility of electron increases. Which causes conductivity increases. ठीक है? चलो इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। वैसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि का मतलब यहां बाहरी पदार्थ से, फॉरेन मटेरियल नहीं मिलाया जाता है, ताप के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है ना। इसे हम लोग बोलते हैं ना मोबिलिटी, गतिशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, चालकता बढ़ जाती है। ओके, वैसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि या बाहरी पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, केवल ताप के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक, अंतर्निहित अर्धचालक कहलाता है। अंतर्निहित अर्धचालक कहलाता है। ओके, तो वैल्यूबल पॉइंट यहां क्या है, आपको माइंड क्या करना है, ध्यान क्या देना है? नो इम्प्योरिटी इज डोप्ड या डोपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। डोपिंग नहीं किया जाता है, डोपिंग नहीं किया जाता है ना? डोपिंग नहीं किया जाता। फिर से बता रहा हूं आपको, डोपिंग का मतलब क्या हुआ? जब किसी पदार्थ में बाहर से कोई पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं, तब इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल टू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग कुछ नहीं मिलाते हैं, इसे और क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। यह शुद्ध अर्धचालक है। ओके, यह शुद्ध अर्धचालक है। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन में जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये टेट्रावैलेंट है, इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4 है। ठीक है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करना शुरू कर देता है।
अपनी जगह को छोड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है, मोबिलिटी उसमें शुरू हो जाती है, जिसके कारण उस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है, और ऐसे अर्धचालक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ जाऊं, फटाफट एक बार देख लो। ठीक है, देख लिया आपने। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ESC, उसको बोल रहे थे हम लोग ISC, इसको बोलते हैं ESC, हिंदी इसको बोलते हैं, है ना, बाह्य अर्धचालक। ध्यान से देखो, X का मतलब ये होता है एक्सटर्नल, बाहर से। ओके, बाहर से एक्सटर्नल वैसे अर्धचालक जिनमें, ठीक है, डोपिंग की क्रिया होती है, मतलब बाहर से कोई मटेरियल को इसमें ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, और उसके मिलाने से क्या होता है? उसके मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ओके, तो लिखेंगे हम लोग द सेमीकंडक्टर in which foreign material or substance is added or doped, which causes increasement of conductivity is called extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. ओके, देखो एक बार ध्यान से देख लो इसको। द सेमीकंडक्टर इन विच फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग खुद की बात अगर करें तो हमारा खुद का जो शरीर है, ठीक है ना, तो शरीर के अंदर में जो भी क्षमता है, जो कुछ भी बनता है ना, जो चीज बनता है, समझ रहे हैं, वो सारा का सारा शरीर द्वारा। अब बाहर से कुछ इसमें अगर आ गया बाहरी चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना, बाहर से कुछ अगर हमारे बॉडी में एंट्री कर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन मटेरियल, है ना। उसी तरीके से हम यहां बोल रहे हैं द सेमीकंडक्टर इन विच फॉरेन मटेरियल और सबस्टेंस इज एडेड, मिश्रित किया जाता है। इसी के लिए एक वर्ड आया है खास, डोप्ड, मतलब डोपिंग से बना है, डोप्ड, which causes increasement of conductivity is called extrinsic semiconductor. ओके, चलो हिंदी में इसको लिख देता हूं। वैसे अर्धचालक, ठीक है, वैसे अर्धचालक जिसमें बाहरी पदार्थ के मिलाने से इसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ओके, माइंड इट, ध्यान दो इस पे। एक्सट्रिंसिक, एक्स मीन्स क्या होगा? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स क्या होगा? बाहरी, एक्सटर्नल, ठीक है ना।
बाह्य मीन्स बाहरी, वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहरी पदार्थ को उसमें मिलाया जाता है, डोपिंग किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है ना, जिसके चलते क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एन टाइप, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, आपको केमिस्ट्री में भी सॉलिड चैप्टर से आपको यहाँ से पूछा गया कई बार क्वेश्चन। और जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, तो फिर आप अच्छे से देखोगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है ना। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Types of extrinsic semiconductor। बाह्य अर्धचालक के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे, चलो ए भी कर देता हूं इसको, एक को बोलेंगे हम लोग एन टाइप, बड़ा या छोटा जो भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में बोलेंगे सेमीकंडक्टर, पूरा लिखना है तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर एन प्रकार का अर्धचालक। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको आ जाएगा कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो किसका टाइप है, वो किसके अंतर्गत आएगा, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक का तो भैया कोई टाइप होता ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ पे जो है ना ज्यादा मतलब लगने की कोई जरूरत ही नहीं है। टाइप किसका है, तो एक्सट्रिंसिक का है। तो एक्सट्रिंसिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं, एक करके हमने यहाँ पे लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा? एन टाइप, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं पी टाइप। क्या लिखा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब यहां पॉजिटिव से है, ठीक है ना। पी फॉर पॉजिटिव, एक्सेप्ट पॉजिटिव, पी का मतलब तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ए में एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे। अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कुछ सबको छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा जो बड़ी इजीली आपको याद रहेगा। बाकी चीज आप भूल भी जाओगे, लेकिन वो चीज अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग बोलेंगे वैसे सेमीकंडक्टर, कहां से आया ये? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब एक्सट्रिंसिक है ये बाह्य वाले हैं तो पक्के तौर पे इतना तो दिमाग में रहना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें मिलाया जाता होगा, समथिंग वुड बी एडेड, ओके। डोपिंग होता होगा। डोपिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप? किसी चीज को हम जब मिलाते हैं उसको डोपिंग कहते हैं, जिस चीज को मिलाते हैं उसको हम लोग डोपेन कहते हैं, ठीक है ना। समबडी इज एडिक्टेड टू गांजा, भांग, चरस एक्सेट्रा, इसका मतलब अपने बॉडी में क्या कर रहा है, ठीक है ना। गांजा, भांग, चरस को मिला रहा है, डाल रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करें डोप वर्ड का मतलब होता है खफाना, ठीक है ना। खफाना, अंदर उसको क्या करना, डाल देना, मिला देना, है ना। जैसे कूड़ा करकट गार्बेज को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, उसको दबा देते हैं, जस्ट लाइक। तो वहां पे बोलते हैं डोपिंग, डोप, ठीक है ना। तो यहां एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहां से आया है? एक्सट्रिंसिक का। तो हम बोलेंगे वैसे बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना, जिसमें क्या मिलाया जाता है, कुछ कुछ बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, लेकिन किस प्रकार के बाहरी पदार्थ को मिलाया जाता है यही यहाँ पे नोटेबल है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन। सिलिकॉन सबको पता है क्या? अभी देखा था 2
8 4। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, ठीक ना। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक ना। किसको? इसके जस्ट बाद वाला। तो सिलिकॉन को हम लोग देखेंगे, सिलिकॉन जो है, ठीक है ना, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के हैं। तो ग्रुप 15 वाले से हम लोग लेंगे एलिमेंट को, ग्रुप 15 से लेंगे। तो जैसे कि हमने यहां पे ले लिया, ठीक है, जैसे हमने यहां से ले लिया आर्सेनिक को ले लिया। किसको लिया? आर्सेनिक को। तो इसमें आप देखोगे 2 8 18 5 और 10 10 10 20 5 25 5 30 3 35। एटॉमिक नंबर इसका 33 होता है, 35 होता है, और इसका 14 होता है, ठीक है ना। अब आप यहां को ध्यान दो, ये क्या है? यहां पे आप ध्यान दो, ये पेंटावैलेंट है। कितने हैं? पेंटावैलेंट। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, इनका कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है ना। और इनके कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4 हैं, ठीक है ना, 4 हैं। तो इसको हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट, ठीक है, इनको बोलेंगे पेंटावैलेंट। तो 14 की अगर बात करें, यानी 4 से लास्ट वाला देखो, इसका लास्ट वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी कितना है, ठीक है ना, 4 से अगर अधिक वाले, 4 से अधिक वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले अगर बाहरी मटेरियल को ऐड किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है, तब जो बनने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसे हम बोलेंगे एन टाइप। किससे समझे हम लोग? ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे बाह्य अर्धचालक जिनमें अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को, ठीक है ना, मिलाया जाता है, तब जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, देख लो इसको जरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एक बार फटाफट देख लो इसको। तो ठीक लिखते हैं इसके लिए, द एक्सट्रिंसिक semiconductor in which more a valence electron containing element substance is doped is called n-type semiconductor। हिंदी बोलेंगे इसका, वैसे बाह्य अर्धचालक जिसमें अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले बाहरी पदार्थ को क्या चीज के रूप में? बाहरी पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, उससे प्राप्त अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाती है। ओके, तो आखिर ऐसा मिलाने से होता क्या है? ठीक है ना, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी रेंज के लिए, इसका कंडक्शन बढ़ जाता है। कैसे? इसको हम लोग देखते हैं। अभी आप देखो, सिलिकॉन के साथ हमने क्या चीज को ऐड किया है?
ये रहा सिलिकॉन, इसके साथ हमने मिलाया किसको, आर्सेनिक। एक बात और गौर करना है कि आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिलाते हैं, थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि ढेर सारा मिलाते हैं, थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। इसको हमने क्या किया, इसमें ऐड किया, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन में आप देखो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 4 है। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 5 है। तो 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना, 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। एक जो है ना इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है ना, मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि इनकी कंडक्टिविटी, चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम इसमें बाहरी पदार्थ के रूप में जो मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सब्सटेंस को मिलाए हैं, अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को मिलाए, उससे बेनिफिट क्या मिला, उससे बेनिफिट ये मिला कि ये टेट्रावैलेंट है, ये पेंटावैलेंट है, ठीक है ना। ये 4 के साथ बॉन्डिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया, एक बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मोबिलिटी जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये सिलिकॉन है 284, इसके साथ हम फास्फोरस को मिलाएंगे 15, एटॉमिक नंबर इसका 15 है, 15 है, 2 8 5। जरा सोचो, ठीक है ना, 4 है यहाँ 5 है, ये टेट्रावैलेंट है, ये पेंटावैलेंट है। बार बार मैं फोकस करवा रहा हूं आपको कि अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ जो होंगे वो बाहरी, ठीक है ना, अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे हम इसमें। तो ये देखिए पेंटावैलेंट वाले को, अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को हमने क्या किया है, डोप किया है इसमें। तो ये क्या हो गया, डोपेन। ये जो पदार्थ है ये डोपेन कहलाएंगे, मतलब ये अशुद्धि के रूप में पदार्थ है जिनको हम अल्प मात्रा में इसमें मिलाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण सिलिकॉन की चालकता, सिलिकॉन की जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है ना। यही कारण है कि हम इसमें क्या मिलाते हैं, हम इसमें बाहर से फास्फोरस को मिलाया। ओके, तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ओके, ए सिचुएशन इन व्हिच सिलिकॉन with phosphorus is added as a foreign substance, then which type of semiconductor would be formed? ठीक है, सिलिकॉन के साथ बाहरी पदार्थ के रूप में फास्फोरस को मिलाया जाता है, तब जो बनने वाला अर्धचालक होगा उसका नाम क्या होगा, क्या होगा, एन टाइप। तो याद कैसे रखिएगा, तो बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं यहाँ पे आपको, एन थोड़ा सा आगे बढ़ करके चलो, थोड़ा झुक करके बातें करो। तो एन इज पैरेलल टू एंड, और पैरेलल अगर चलो, और का पैरेलल चलो, मोर का मतलब अधिक, इसका मतलब क्या हो गया, मैनी। एन, एंड, और, मोर अधिक, मतलब अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को जब, बाहरी पदार्थ को जब हम लोग अपद्रव्य के रूप में, इंप्यूरिटी के रूप में मिलाएंगे अर्धचालक में, तब जो अर्धचालक प्राप्त होती है, जिसकी चालकता बढ़ जाती है, उसे हम लोग बोलेंगे एन टाइप। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अब जब आपको मैं दूंगा ऑब्जेक्टिव, तब देखोगे आपकी कितना बढ़िया से बनता है। ओके, लास्ट इसका हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे इसमें पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना, जो आपने एन टाइप में सीखा है उसका अपोजिट कर देना, ठीक ना। जैसे हमने सिलिकॉन लिया, अभी भी आपने देखा था 2 8 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 4 हैं, ठीक ना। अब इसमें हम एड जो कर रहे हैं, एड जो अब इसमें हम कर रहे हैं, हमने बोरॉन को मिला दिया, ठीक ना। बोरॉन कितना, 5, एटॉमिक नंबर इसके कितना, 5 2 3। अब आप देखो यहाँ पे ये टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन क्या है, टेट्रावैलेंट है,
और ये क्या है, ट्राइवेलेंट है। ये 4 संयोजकता वाले हैं और ये 3 संयोजकता वाले हैं, है ना। इसको हमने इसमें मिलाया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कम वाला। हमने वहां पे बात किया था एन टाइप वाले में अधिक वाला, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम वाला, ठीक है ना। यहाँ हम मिला रहे हैं किसको, बोरॉन को, ठीक है। तो बोरॉन को अब हम मिला रहे हैं छोटी सी मात्रा, अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा जब मिलाया जाता है सिलिकॉन में, तब जो अर्धचालक बनेगा। देखो सिलिकॉन, वहां भी हमने सिलिकॉन लिया था, या हम अभी सिलिकॉन ले रहे हैं, कोई फर्क की बात नहीं है। या हम जर्मेनियम लेंगे, जर्मेनियम के साथ भी हम मिला सकते हैं किसी अदर को, लेकिन एक बात गौर करना है, ठीक है ना। मिलाने वाला पदार्थ क्या है, ये जो पदार्थ है ये क्या है, डोपेन। डोपेन मतलब यही है अशुद्धि, ठीक है ना, ये अशुद्धि है। अशुद्धि के रूप में हमने यहाँ क्या लिया, बोरॉन। बोरॉन को हम इसमें मिला रहे हैं, तब जो अर्धचालक बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो फटाफट इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है ना, परिभाषा ले लेते हैं। तो लिखेंगे द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर in which less valence electron containing substance is doped, which is called p type सेमीकंडक्टर। ओके, हिंदी कर दूं जल्दी। वैसे बाह्य अर्धचालक जिसमें कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को डोपित किया जाता है, मतलब अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, बनने वाले अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं, ओके। तो देखा आपने, जब अशुद्धि के रूप में बाहर से, जब बाहर से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को मिलाएंगे, तब जो हमें अर्धचालक प्राप्त होगा वो पी टाइप का होगा। और अगर अधिक अशुद्धि के रूप में बाहर से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को मिलाते हैं, तब जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम लोग एन टाइप कहते हैं। बस ये खास बात है, एक को आप याद रखो, दूसरा को ऑपोजिट कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एक झलक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं पीटी के माध्यम से, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका और दुरुस्त हो जाएगा। जरा आप देखो यहां ध्यान से, ओके। यहां देखो, मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन की, देख रहे हो आप, सिलिकॉन ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 का है। जस्ट इसके आगे ग्रुप 14 का एक बढ़ा दो, ग्रुप 15 होगा। तो आपको क्या करना है, ग्रुप 15 से लेना है। ग्रुप 15 से आपने क्या किया, किसको ले लिया, ठीक ना, फास्फोरस को आप मिला दो सिलिकॉन में, तो ये हो गया पेंटावैलेंट, ये हो गया टेट्रावैलेंट। तो ये अधिक वाले हो गए, अधिक वाले पदार्थ को हम मिलाए हैं सिलिकॉन में, या आर्सेनिक को हमने मिलाया है सिलिकॉन में। आर्सेनिक AS33 परमाणु संख्या 33, इसको हमने मिलाया अशुद्धि के रूप में। तो तब जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एन टाइप। अब इसका थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, एक ग्रुप पीछे कर दो, ठीक है ना। जैसे हमने सिलिकॉन लिया अभी, तो सिलिकॉन में हमने क्या लिया, इसके साथ क्या मिलाया, बोरॉन को। तो बोरॉन देखो कि कहाँ है, ग्रुप 13 में, ठीक है ना। तो ग्रुप 14 से एक घट गया, ग्रुप 13 का बोरॉन है, इसको हमने ऐड कर दिया किसके साथ में, सिलिकॉन के साथ में। और तब जो अर्धचालक बनेगा वो हमारा क्या होगा, पी टाइप का। या जस्ट एक और ले लो एग्जाम्पल फटाफट में, जर्मेनियम की बात कर रहा हूं। ये जर्मेनियम कहाँ का है, ग्रुप 14 का है। जर्मेनियम में आपको किसको मिलाना है, जर्मेनियम के साथ में आप आर्सेनिक को मिला दो, सामने सामने है। या जर्मेनियम में अगर आप आर्सेनिक को मिलाओगे तब क्या रिजल्ट आएगा, जर्मेनियम नहीं आगे पीछे होगा, गौर करना। जर्मेनियम अपनी जगह पे रहेगा, जर्मेनियम में हम क्या मिला रहे हैं, आर्सेनिक। तो जर्मेनियम कहां से गया, ग्रुप 14 का, आर्सेनिक कहां गया, ग्रुप 15 का।
तो ग्रुप 15 हो गया पेंटावैलेंट वाला, ज्यादा वाला। तो ज्यादा वाला को मिलाएंगे, अधिक वाले को मिलाएंगे, तब जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वो सेमीकंडक्टर होगा एन टाइप का। और अगर हम इसमें कम वाले को मिलाएंगे, जैसे हमने इसको बोरॉन को मिला दिया, तो देखो भैया जर्मेनियम है ग्रुप 14 का और बोरॉन है ग्रुप 13 का, बोरॉन को आप मिला दो, तब जो आपको अर्धचालक प्राप्त होगा उस अर्धचालक को हम लोग बोलेंगे पी टाइप। ओके, तो आने वाले समय के लिए हम आपसे मिलेंगे, इंतजार करेंगे, आप भी और हम भी। बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होगी पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। इस पे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक को याद नहीं करना है, बिल्कुल समझना है इसको अच्छे से, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा। ओके बाय।